हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर आप सभी को जैसे कि थंबनेल में देख ही रहे होंगे यूपी टीजी यूपी एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी बीपीएससी तैयारी फॉर आरपीसी सभी एग्जामों के लिए ये क्लास है। ठीक है, तो आज का जो मॉडल पेपर है मॉडल पेपर 7 है। इसके पहले हमने 1 से 6 तक करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। और तो आज का जो मॉडल पेपर है जैसे कि यूपीएलटी ग्रेड का पेपर मैंने आप लोगों को बताया था कि यूपीएलटी ग्रेड का पेपर सोल्व करा रहा हूँ। तो यूपीएलटी ग्रेड का जो टेस्ट पेपर मैं लॉन्च किया हूँ उसी का पेपर करा रहा हूँ। तो 1 से 6 तक ले मैंने करा दिया है, 7वां है आज। ठीक है, तो आप लोगों ने जिन्होंने भी अभी तक एलटी ग्रेड का पेपर नहीं लिया है ले लीजिए, क्योंकि ये सोल्व करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप मतलब टेस्ट लगा के फिर सोल्यूशन देखा करो आप लोग, और जिन्होंने ले लिया है तो वो लोग तो पहले टेस्ट लगाए फिर सोल्यूशन देखे। तो टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है? 125 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है? 125 क्वेश्चन है। ठीक है, तो और प्रति क्वेश्चन के सभी ऑप्शनों पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि 125 क्वेश्चन है तो 125 क्वेश्चन की जगह कोशिश करेंगे 300 400 500 क्वेश्चन कैसे बने। ठीक है, तो आइए चलते हैं। उसके पहले हम आप लोग बता देना चाहते हैं जो हम आप लोगों को मंडे टू सैटरडे फ्री टेस्ट दे रहे थे ना, उसका थोड़ा सा टाइम चेंज है। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल टीम जो होते हैं ना वो बहुत मैनेज करके चल रहे थे कि आपका जैसे फ्री टेस्ट होता है ना एक लिमिटेड टाइम तक होता है, लेकिन आप लोगों को मैं 21 घंटा तक ओपन करवा के रखा था। रोज मंडे टू सैटरडे जो 21 घंटे तक आपके टेस्ट फ्री ओपन रहते थे, लेकिन अब थोड़ा सा टाइमिंग में चेंज है। अब मंडे टू सैटरडे टेस्ट चलेंगे, लेकिन टाइमिंग निर्धारित है। शाम 4 से 6 जो है आप लोगों को पर डे टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम मेंशन है कि शाम 4 बजे से स्टार्ट होगा और 6 बजे तक ही आप लोगों को टेस्ट लगाना होगा। ठीक है, तो मंडे टू सैटरडे टेस्ट फ्री तो रहेगा, लेकिन टाइमिंग है 4 से 6 लगाना पड़ेगा। और ये टेस्ट कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, आज से नहीं होगा, मतलब कल से होगा। टेस्ट फ्री टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। ठीक है, और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फ्री टेस्ट वाला फोल्डर में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट का टेस्ट मिल जाएगा आप लोगों को। संडे स्पेशल का भी टेस्ट है। ठीक है, इस बार संडे में हम आप लोगों को नहीं करा पाए किसी कारण को जैसे। ठीक है, लेकिन अब हर संडे को जो है आप लोगों को स्पेशल स्पेशल संडे का टेस्ट होगा। जो बच्चे अगर फर्स्ट और सेकंड रैंक लाते हैं तो उनको जो है हमारे अपन क्लासेस के तरफ से जो है पेड टेस्ट सीरीज जो है फ्री मिलेगा। किसको मिलेगा? तो फर्स्ट और सेकंड रैंक वालों को मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन से जुड़ जाना है। जो भी इंफॉर्मेशन जो होता है आप लोग को इन्हीं के द्वारा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको बता देना चाहते हैं कि अपन क्लासेस की तरफ से जो है आप लोगों को टेस्ट पेड टेस्ट भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। पेड टेस्ट में जैसे टीजीटी का है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या देना पड़ रहा है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वैलिडिटी 6 मंथ है, टोटल क्वेश्चन 13,270 क्वेश्चन है, 116 टेस्ट पेपर इसमें मिलेंगे आपको, 50 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, जो 100 क्वेश्चन को होंगे, 55 जो आपके मॉडल पेपर मिलेंगे जिनमें से आपके 125 क्वेश्चन को होंगे, 55 सेट होंगे, 11 जो आपके बैक पेपर है, और 14 जो है इसमें आपके ग्राफिक क्वेश्चन भी रखा, मतलब 14 पेपर जो आपके ग्राफिक कला का भी रखा गया। ग्राफिक में आपके जैसे टाइपोग्राफी है, ग्राफिक कला है, विज्ञापन है, फोटोग्राफी, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो 14 सेट जो है आपको इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, और इस टेस्ट को मैक्सिमम जो है आप 50 अटेम्प्ट लगा सकते हैं। इसी तरह जो है आपकी यूपी पीजीटी का भी है, इसमें भी जो 13,200 प्लस क्वेश्चन मिल रहा है, 116 सेट है, 50 टॉपिक वाई है। ठीक है, इसमें भी 100 क्वेश्चन है, 55 125 क्वेश्चन के हैं, 55 सेट है, और 11 बैक पेपर है। इसमें भी ग्राफिक पेपर जो है, ग्राफिक विज्ञापन टाइपोग्राफी फोटोग्राफी का जो है इसमें भी 14 पेपर अलग से ऐड किया गया है। ठीक है, तो जितना हो सका मैंने आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, और टीजीटी और पीजीटी का मॉडल पेपर दोनों अलग है। टॉपिक वाइज में जो है टीजीटी से जो है ज्यादा जो है वेस्टर्न के टॉपिक जो है आपके इसमें मिलेंगे वो पीजीटी में। तो दोनों टेस्ट अलग अलग, ध्यान रखिएगा। एलटी ग्रेड का भी आप लोगों को जैसे कि 24 जनवरी के पेपर है, तो एलटी ग्रेड का भी मैंने मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो एलटी ग्रेड में जो इसका भी 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है, 105 टेस्ट पेपर है, टोटल 11,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 50 टॉपिक वाइज पेपर है, 40 मॉडल पेपर है, एक बैक पेपर है, 14 जो आपके ग्राफिक कला से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ग्राफिक क्वेश्चन भी तो क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो आप सबसे पहले, और इसी टेस्ट को मैं सोल्व करवा रहा हूँ मंडे टू सैटरडे में जो है, यही टेस्ट जो हम आप लोग को सोल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो
छठा तक करा दिया, सातवां 7 नंबर का सेट है, मतलब 7 नंबर मॉडल पेपर है, ठीक है। डीएसएसबी का भी है, 12,000 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है, देख सकते हैं इसमें। ये भी टेस्ट पेपर जो है अलग है, मतलब जो भी पेपर आपको मिलेंगे सब में मॉडल पेपर अलग अलग मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके, सीलभद्र चरित नमक जैन पोथी का चित्रण किस शैली के अंतर्गत हुआ? तो ऑप्शन है कांगड़ा शैली, मेवाड़ शैली, चंबा शैली, कश्मीर शैली। और ये क्लास आप लोग को रोज जो है रात के 9 बजे जो मिलता है, ठीक है, रोज रात के 9 बजे जो है आप लोग को मंडे टू सैटरडे मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल से जुड़ जाना है। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना है, ठीक है, ताकि आपको जो भी क्लास अपने क्लासेस की तरफ से मिले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो रोज 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, सीलभद्र चरित नमक जैन पोथी का चित्रण किस शैली के अंतर्गत हुआ? तो याद रखिएगा, सीलभद्र चरित नमक जैन पोथी का चित्रण किस शैली के अंतर्गत हुआ? तो याद रखिएगा कश्मीर शैली के अंतर्गत हुआ, ठीक है, कश्मीर शैली के अंतर्गत हुआ। तो कश्मीर जो है आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है, चंबा जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आ सकता है कि चंबा शैली का प्रारंभ कहाँ हिमाचल में हुआ था। कांगड़ा शैली का कहाँ प्रारंभ हुआ, ये भी हिमाचल प्रदेश में हुआ था कांगड़ा। मेवाड़ शैली आपके राजस्थान के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना की सांवली मोटी होठों भव नथ गाल पर पीले रंग की बिंदी और रंग बिरंगी साड़ियों वाली स्त्रियों की असंख्य मुद्राएं चित्रित करने के कारण किस कलाकार को तेलंगाना स्त्रियों का अद्वितीय चितेरा कहा जाता है? ऑप्शन ए यामिनी राय, केजी सुब्रमण्यम, नीरज गोस्वामी, थोठा बैकुंठम। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो याद रखिए क्या हो जाएगा, थोटा बैकुंठम हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना की सावली मोटी होठों भवनाथ गाल पर पीले रंग की बिंदी और रंग बिरंगी साड़ियों वाली स्त्रियों की असंख्य मुद्राएं चित्रित करने के कारण किस कलाकार को तेलंगाना स्त्रियों का द्वितीय चितेरा कहा गया था? थेटा बैकुंठम, याद रखिएगा, ठीक है। यामिनी राय का अगर पूछते हैं तो यामिनी राय लोक चित्रकार के लिए जाने जाते, इनका जन्म 1887 में हुआ था, बंगाल के बकुड़ा के बेलियातोर में हुआ था। केजी सुब्रमण्यम जो मिश्रित माध्यम में काम करते थे, जैसे ये ऑयल कलर में भी काम किए हैं, एक्रेलिक में भी काम किए हैं, ठीक है, सेरिग्राफी में भी काम किए हैं, ठीक है, भित्ति चित्रकार में काम किए हैं, प्रिंट मेकर हैं, मतलब कई विधा में काम की थी, इसलिए इनको मिश्रित माध्यम के नाम से जाना जाता है कि मिश्रित माध्यम में काम किए। इनका जन्म 1924 में हुआ था, केरल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जलती मशाल लिए बाघ का सामना करता मनुष्य का चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त होता है? तो जलती मशाल लिए बाघ का सामना करता मनुष्य का चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा लोहरी से प्राप्त होता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, ठीक है। भीमबेटका की खोज 1958 ईस्वी में जो है कौन किया था? वीएस वाकरकर किए थे। कितनी गुफाएं यहाँ पे मिले? तो 600 मिले हैं। कितनी चित्रित है? 275 चित्रित मिले हैं। मिर्जापुर में कितने गुफाएं? 100 से अधिक गुफाएं मिले हैं, 100 से अधिक गुफा यहाँ पे मिले हैं, ध्यान रखिएगा। पचमढ़ी में टोटल 50 गुफा मिले हैं और इसकी खोज जो है 1932 में जो है जी आर हंटर ने की है, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रतिमा लक्षण का वर्णन चित्रसूत के किस अध्याय में प्राप्त होता है? तो प्रतिमा लक्षण की बात हो रही है कि प्रतिमा लक्षण का चित्रसूत के किस अध्याय में प्राप्त होता है? तो किस अध्याय में प्राप्त होता है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा, प्रथम अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय, सप्तम अध्याय। और चित्रसूत जो है कहाँ से निकला? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण से निकला है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड के 35 से 43 अध्याय, मतलब टोटल 9 खंड है ये, ठीक है। और कभी पूछ देगा चित्रसूत या विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल में लिखी गई? तो याद रखिएगा गुप्त काल में लिखी गई है। तो प्रतिमा लक्षण का वर्णन चित्रसूत के किस अध्याय में प्राप्त होता है? तो चतुर्थ अध्याय, याद रखिएगा। अजात शत्रु बुध की भेंट, अजात शत्रु बुध की भेंट चित्र अजंता के किस गुफा से प्राप्त होता है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 26, गुफा संख्या 17। तो अजात शत्रु बुध की भेंट चित्र अजंता के किस गुफा से प्राप्त होता है?
तो याद रखिएगा, अजात शत्रु और बुद्ध की भेंट जो है अजंता की गुफा संख्या किस गुफा से प्राप्त होता है? तो 16 नंबर की गुफा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समकालीन ललित कला कोर्स, ये पुस्तक है समकालीन ललित कला कोर्स पुस्तक के रचनाकार हैं तो अशोक वाजपेयी है, रूप नारायण बाथम है, डॉक्टर ज्योति जोशी है, प्रभाकर वर्वे हैं। तो ये बुक समकालीन ललित कला कोर्स जो पुस्तक है किसकी है? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा रूप नारायण बाथम हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा समकालीन ललित कला कोर्स पुस्तक किसकी है? तो रूप नारायण बाथम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1965 ईस्वी में किस विद्वान ने यूनेस्को की सहायता से द टेम्पल ऑफ अजंता नामक ग्रंथ प्रकाशित किया था? तो आपको बताना द टेम्पल ऑफ अजंता जो ग्रंथ है किसने प्रकाशित किया था? तो ऑप्शन है जेम्स बर्गेस, मदनजीत सिंह, ग्रिफिथ्स, लेडी हरिंगम। तो 1965 ईस्वी में किस विद्वान ने यूनेस्को की सहायता से द टेम्पल ऑफ अजंता नामक ग्रंथ प्रकाशित किया था? तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? मदनजीत सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मदनजीत सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र बनी ठनी पर भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार ने डाक टिकट किस वर्ष जारी किया था? सन 1978 ईस्वी में, सन 1996 ईस्वी में, सन 1973 ईस्वी में, सन 1975 ईस्वी में। तो बनी ठनी पर जो है भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था, उसके आपके टाइम बताना है कि कब जारी किया था इन्होंने। तो याद रखिए कब किया था? तो 1973 ईस्वी याद रखिएगा, कब किया था? 1973 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, काष्ठ पट्टिका तथा किवाड़ की जोड़ी पर देवी देवताओं का अंकन किस चित्र शैली में प्राप्त होता है? तो ये भी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये आए हुए हैं। तो काष्ठ पट्टिका तथा किवाड़ की जोड़ी पे देवी देवताओं का अंकन किस चित्र शैली में प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा बीकानेर शैली हो जाएगा। किस शैली में प्राप्त होता है? बीकानेर शैली में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला पुस्तक, भारतीय कला, याद रखिए कि भारतीय कला पुस्तक के रचनाकार कौन है? वसुदेव शरण अग्रवाल, वसवती घोरेला, पर्सी बरान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय कला पुस्तक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो भारतीय पुस्तक याद रखिएगा बी एस अग्रवाल, जिसको पूरा नाम, जिनका पूरा नाम क्या है? वसुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। पर्सी बरान की अगर जन्म कभी पूछता है तो कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिए क्या है? लेखक, कला समीक्षक है, ठीक है, और कोलकाता कला विद्यालय के प्राचार्य भी रह चुके हैं ये, ठीक है, पर्सी बरान। इनकी जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1872 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय कला पुस्तक कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी एस अग्रवाल हो जाएंगे, वसुदेव शरण अग्रवाल। लकड़ी की नालियां तथा घरों में कुएं के साक्ष्य किस सिंधु नगर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां मानी जाती है? तो लकड़ी की नालियां तथा घरों में कुएं के साक्ष्य, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ये। लकड़ी की नालियां तथा घरों में कुएं के साक्ष्य, दोनों जो चित्र मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं? ठीक है, किस सिंधु नगर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां मानी जाती है? तो ध्यान रखिए कहाँ से मिले हैं ये। तो राखीगढ़ी है, आलमगीरपुर है, कालीबंगा है, मोहनजोदारो है। तो लकड़ी की नालियां तथा घरों में कुएं के साक्ष्य, ठीक है, किस सिंधु नगर के महत्वपूर्ण उपलब्धियां मानी जाती है? तो क्या हो जाएगा? कालीबंगा, याद रखिएगा, ठीक है, ये कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। इसका उत्खनन जो है 1953 ईस्वी में किसने किया था? अमलानंद घोष, याद रखिएगा, अमलानंद घोष ने किए थे। मोहनजोदारो का उत्खनन 1922 में जो है राखलदास बनर्जी किए थे। आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में, याद रखिएगा कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित किस चित्र पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था? तो माइकल एंजेलो के कौन से एक चित्र है जिसको भारत सरकार ने क्या किया था? एक डाक टिकट जारी किया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके हैं, तीन संगीतज्ञा, अभिनयों की स्त्रियां, लास्ट जजमेंट, क्रिएशन। तो क्या हो जाएगा? तो माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित चित्र माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित किस चित्र पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था? याद रखिए क्रिएशन पे। माइकल एंजेलो की अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से जैसे कि चित्रकार, मूर्तिकार, वस्तुकार तीनों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? ये मूर्तिकार के लिए, याद रखिएगा, मुख्य रूप से माइकल एंजेलो क्या है? तो मूर्तिकार है। माइकल एंजेलो का जन्म कभी पूछता था, याद रखिएगा कब होता है? इनका जन्म जो
1475 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो माइकल एंजेलो का किस चित्र पे भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था? तो याद रखिए, क्रिएशन, लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो का ही, अग्नियों की स्त्रियां, तीन संगीतया, तीनों की दोनों किसकी है? पिकासो की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मेवाड़ में चित्रित 1649 की रामायण के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? तो मेवाड़ में चित्रित 1649 की रामायण के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? साहेबदीन है, मनोहर है, निसारदीन है, नाना राम है। तो मेवाड़ में चित्रित 1649 की रामायण के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, जब भी टाइम कभी देता है, ठीक है, 1649 ईस्वी की रामायण का चित्रण किसने किया था? और ऑप्शन लगा, क्वेश्चन में लगा है मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ में चित्रित 1649 की रामायण के चित्रण के लिए कौन से कलाकार प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, मनोहर हो जाएंगे। तो आपके मनोहर ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों क्या है? आपके मेवाड़ शैली के कलाकार है, ध्यान रखिएगा। मोनालिसा हंस रही थी, पुस्तक रचनाकार कौन है? अमृता प्रीतम है, अशोक भौमिक है, डॉक्टर ज्योति जोशी से, रूप नारायण बाथम है। तो मोनालिसा हंस रही थी, पुस्तक रचनाकार थे। तो ये क्वेश्चन बताइए, मोनालिसा हंस रही थी, तो मोनालिसा हंस रही थी तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? अशोक भौमिक हो जाएंगे। किसकी पुस्तक है मोनालिसा हंस रही थी? तो अशोक भौमिक, याद रखिएगा किसकी है? अशोक भौमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिकार के चित्र किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो शिकार के चित्र जो है किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक पाए जाते हैं? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उमेद सिंह। तो शिकार के चित्र जो है किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो बताइए क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, सर्वाधिक जो है जहांगीर के समय में पाए जाते हैं। जहांगीर अकबर के गद्दी पे कब बैठे थे? तो 1556 में गद्दी पे बैठे थे, 1605 ईस्वी तक ये थे। जैसे 1605 में अकबर की मृत्यु होती है तो 1605 में गद्दी पे कौन बैठता है? जहांगीर। और जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, जब 1627 में जहांगीर की मृत्यु होती है तो 1628 ईस्वी में गद्दी पे कौन बैठता है? शाहजहां बैठता है। ठीक है, अब शाहजहां कब तक बैठे? तो 1658 ईस्वी तक यहाँ पे शाहजहां बैठते हैं, ध्यान रखिएगा। उमेद सिंह जो है आपके कोटा शैली के कलाकार हैं। ठीक है, तो शिकार के चित्र किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो जहांगीर, याद रखिएगा। सही मिलान नहीं है, सही मिलान नहीं है, आइस पाइस अशोक भौमिक, रूपंकर समकालीन कला विमर्श ज्योति जोशी, कोरो केनवास अमृता प्रीतम, शमशेर का अर्थ है ज्योतिष जोशी। तो क्या हो जाएगा इनमें से सही मिलान कौन सा नहीं है? तो आइस पाइस अशोक भर्मी के पुस्तक है, याद रखिएगा। रूपंकर समकालीन कला विमर्श ज्योति जोशी का है। ठीक है, शमशेर का अर्थ है, अर्थ पुस्तक जो है ज्योतिष जोशी का है। कोरा कैनवास अमृता प्रीतम का नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्मश्री प्राप्त हुआ था? तो कृपाल सिंह शेखावत, चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत क्या है? एक चित्रकार के लिए फेमस है, ब्लू पोट्री के लिए भी फेमस है ये। ठीक है, अब ब्लू पोट्री के जन्मदाता भी कौन जाने जाते? कृपाल सिंह शेखावत। और कृपाल सिंह शेखावत का जन्म याद रखें 1922 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो पूछा क्या जा रहा है कि चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो याद रखिएगा 1974 ईस्वी में जो है कृपाल सिंह शेखावत को क्या, कौन से पुरस्कार मिला था? तो पद्मश्री की पुरस्कार मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजरा की ओरी के भित्ति चित्र राजस्थान के किस चित्र शैली से प्राप्त होते हैं? मेवाड़ शैली, शेखावती शैली, बीकानेर शैली, देवगढ़ शैली। आजरा की ओरी के भित्ति चित्र राजस्थान के किस चित्र शैली से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा देवगढ़ शैली। ठीक है, देवगढ़ शैली किसके अंतर्गत आता है? तो मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है,
किसके अंतर्गत आता है? मेवाड़ शैली के अंतर्गत। मेवाड़ शैली के अंतर्गत जैसे कि क्या आपके देवगढ़ आता है, उदयपुर आता है, ठीक है, नाथद्वार आता है, तो ध्यान रखिएगा। सुंदर हाशियों से सजी ओसिलिया, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सुंदर हाशियों से सजी ओसिलिया के चित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली प्रसिद्ध रही है? दक्षिणी शैली, कंगरा शैली, किशनगढ़ शैली, अलवर शैली। तो सुंदर हाशियों से सजी औसुलिया याद रखिएगा, ये अलवर शैली से संबंधित है। ये कहाँ पे बने हैं? अलवर शैली में बने हैं। अलवर शैली राजस्थान शैली के अंतर्गत आते हैं। सिंधु क्षेत्र वनमाली का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? आर एस बिष्ट, रंगनाथ राव, यज्ञदत्त शर्मा, अमलानंद घोष। तो सिंधु क्षेत्र वनमाली का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? बनमाली, सबसे पहले बताइए बनमाली कहाँ है? तो याद रखिएगा हरियाणा में है, ठीक है। और इसकी उत्खनन कौन किया था? आर एस बिष्ट, याद रखिएगा। बनवाली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में जो है। और इसकी उत्खनन कौन किया था? आर एस बिष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उच्चफलवी नामक फ्रांसीसी यात्री किस राजा के काल से संबंधित रहा? राजा संसार चंद, राजा भगवत सिंह, राजा श्याम सिंह, राजा भूरी सिंह। तो उज्फलवी नामक फ्रांसीसी यात्री किस राजा के काल से संबंधित रहा? उज्फलवी नामक फ्रांसीसी यात्री किस राजा के काल से संबंधित रहा? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए राजा श्याम सिंह हो जाएंगे। उज्फलवी नामक फ्रांसीसी यात्री किस राजा के काल से संबंधित रहा? तो राजा श्याम सिंह हो जाएंगे। सन 2008 ईस्वी में प्रारंभ इंडियन आर्ट फेयर, भारतीय कला मेला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर डीपी राय चौधरी, ग्रेस मोरले, नेहा कृपाल। तो सन 2008 ईस्वी में प्रारंभ इंडियन आर्ट फेयर, भारतीय कला मेला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? नेहा कृपाल। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि सन 2008 ईस्वी में प्रारंभ इंडियन आर्ट फेयर या भारतीय कला मेला की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? नेहा कृपाल द्वारा। कब किया गया था? तो 2008 में किया गया था। ग्रेस मोरले जो है आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली जो है ना, उसके क्या थे? प्रथम निर्देशक थे, ठीक है, ग्रेस मोरले। देवी प्रसाद राय चौधरी जो है ललित कला अकादमी के प्रथम निर्देशक थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत की सर्वोच्च कला संस्था राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष सही पहचान करें। उत्तम पछाड़ने, श्रीमती उमानंदुरी, बी विद्यापति, अद्वैत गणनायक। एक और ऑप्शन ले लीजिए इसका, 5 नंबर। ठीक है, तो अब ये बताइए भारत की सर्वोच्च कला संस्था राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष की सही पहचान करें। तो वर्तमान में कौन हो जाएंगे? ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इनके पहले 2023 में कौन थे? श्रीमती उमानंदरी थी, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? प्रोफेसर बी नागदास। तो वर्तमान वाला आपको याद रखना है, ठीक है। 23 के बाद से लेके अभी तक वर्तमान में कौन है? बी नागदास है। प्रथम कौन थे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के? देवी प्रसाद राय चौधरी थे। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुआ था। देवी प्रसाद राय चौधरी कब बने थे प्रथम निर्देशक ललित कला अकादमी के? तो 54 में ही बने थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस दर्शन शास्त्री को नवशास्त्रीयवादी दर्शन का मुखिया माना जाता है? तो किस दर्शन शास्त्री को नवशास्त्रीयवादी दर्शन का मुखिया माना जाता है? थॉमस हब, जॉन जोचिम विंकलमैन, वामगार्टन, फ्रांसीसी बेकन। तो किस दर्शन शास्त्री को नवशास्त्रीयवाद का दर्शन का मुखिया माना जाता है? तो याद रखिए जॉन जोचिम विंकलमैन। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो किस दर्शन शास्त्री को नवशास्त्रीयवादी दर्शन का मुखिया कहा जाता है? तो जॉन जोचिम विंकलमैन हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिए। वामगार्टन जो है ये एक दार्शनिक है, लेखक दार्शनिक है। कहाँ के थे? जर्मनी के। इनका जन्म 1714 ईस्वी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, क्रिएटिव ऑफ द पावर ऑफ जजमेंट ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो क्रिएटिव ऑफ द पावर ऑफ जजमेंट ग्रंथ के रचनाकार कौन है?
वेदांते क्रोचे, बेनादोती क्रोचे, सिगमंड फ्राइड, इमानुअल कांट, आर्थर शोपेनहावर। तो क्रिएटिव ऑफ द पावर ऑफ जजमेंट ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो याद रखिए क्रिएटिव ऑफ द जजमेंट, जब ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, नेट में भी पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो क्रिएटिव ऑफ द पावर ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? इमानुअल कांट। इमानुअल कांट कहाँ के हैं? तो याद रखिए इमानुअल कांट लेखक है, कला समीक्षक है, ठीक है, दार्शनिक है, कला समीक्षक भी बोल सकते हैं, दार्शनिक है ये। इनका जन्म जो है 1900 नहीं, 1724 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। बेनादोत्रे क्रोचे भी क्या है? एक दार्शनिक है, ठीक है, लेखक है। इनका जन्म जो 1866 में हुआ था, इटली में हुआ था। फ्रायड का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्रिएटिव ऑफ द पावर ऑफ जजमेंट जब भी आएगा तो याद रखिएगा इमानुअल कांट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी या अंतिम प्रदर्शनी, मतलब पहली या अंतिम प्रदर्शनी, एक ही प्रदर्शनी लगी थी जिसकी जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए थे? उद्घाटन किया था। कौन सी है? प्रगतिशील कला समूह है, प्रिंट मेकर गिल्ड है, बॉम्बे ग्रुप है, ग्रुप 1890 है। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए ग्रुप 1890 के जो है क्या किए थे? उद्घाटन किए थे। इसकी स्थापना ग्रुप 1890 की स्थापना याद रखिएगा कब हुआ था? 1963 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कौन संस्थापक थे बॉम्बे ग्रुप के? तो के हैबर थे। प्रिंट मेकर गिल्ड की स्थापना 1990 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। प्रगतिशील कला समूह जिसको पैक ग्रुप के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना याद रखिए कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो 1947 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। संस्थापक कौन थे प्रथम? तो याद रखिएगा सूजा थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली कला प्रदर्शनी की उद्घाटन किया था? तो ग्रुप 1890। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन का प्रतिपादन किस दर्शन शास्त्री द्वारा किया गया? जॉन रस्किन, आरजी कालिंगवुड, क्लाइवेल, सिगमंड फ्रायड। तो थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन का प्रतिपादन किस दर्शन शास्त्री द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा आर्जिंग कालिंगवुड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर्जिंग कालिंगवुड। और इनकी जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। क्या थे? कला समीक्षक और लेखक थे ये। तो थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन का प्रतिपादक जो है किस दर्शन शास्त्री ने किया था? तो आरजी कालिंगवुड। जॉन रस्किन की जो जन्म जो 1919 में हुआ था। और कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल में किस भारतीय इस्लामी शैली का प्रतिनिधित्व हुआ? तो प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल में किस भारतीय इस्लामी शैली का प्रतिनिधित्व हुआ? दिल्ली साम्राज्य, मालवा, दक्कन, गुजरात। क्या हो जाएगा? तो जहाज महल याद रखिए कहाँ से संबंधित है? मालवा। मालवा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल में किस भारतीय इस्लामी शैली का प्रतिनिधित्व होता है? मालवा। मालवा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है प्रवाह से, प्रभाविता से, प्रमाण से, संतुलन से। तो संबंधिता का सिद्धांत संबंधित है। तो याद रखिएगा किससे हो जाएगा? तो प्रमाण से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्वानिम विभाजन सिद्धांत संबंधित है संतुलन से, अनुपात से, एकता से, लय से। स्वानिम विभाजन सिद्धांत संबंधित है तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा अनुपात से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कर्नल टॉड ने राजस्थान के किस नगर को राजस्थान की कुंजी के नाम से संबोधित किया? किशनगढ़, अजमेर, बूंदी, नागौर। तो कर्नल टॉड जो है, कर्नल टॉड ने राजस्थान के किस नगर को राजस्थान की कुंजी के नाम से संबोधित किया? तो क्या हो जाएगा? अजमेर को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी
नई दिल्ली द्वारा संपादित पत्रिका समकालीन कला कंटेम्प्रेरी आर्ट के वर्तमान संपादक कौन है? प्रयाग शुक्ल है, डॉक्टर ज्योति जोशी है, कृष्ण नारायण कक्कर है, अशोक भौमिक है। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा संपादित पत्रिका समकालीन कला कंटेम्प्रेरी आर्ट, ठीक है। तो समकालीन कला कई बार करके पूछा गया एग्जाम की, समकालीन कला पत्रिका जो है कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो याद रखिए राष्ट्रीय समकालीन है दिल्ली से, इसी को कंटेम्प्रेरी आर्ट भी बोलते हैं। तो समकालीन कला पूछे या कंटेम्प्रेरी आर्ट की प्रारंभ कहाँ से होती है, तो याद रखिएगा ललित कला अकादमी से, जो दिल्ली में है ललित कला अकादमी। इसकी संपादक कौन है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, संपादक कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा संपादित पत्रिका समकालीन कला या कंटेम्प्रेरी आर्ट के वर्तमान संपादक कौन है? तो डॉक्टर ज्योतिष जोशी, याद रखिए कौन है, डॉक्टर ज्योतिष जोशी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अलंकार सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय विद्वान द्वारा किया गया? आनंदवर्धन है, शंकु है, रूप गोस्वामी है, भामा है। तो अलंकार सिद्धांत का प्रतिपादक किस भारतीय विद्वान द्वारा किया गया? तो अलंकार याद रखिए कौन हो जाएंगे, भामा हो जाएंगे। अलंकार सिद्धांत किसने दिया था? भामा दिए थे। बंगाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोसु के किस चित्र पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था? तो कौन से ऐसे कलाकार है जो बंगाल का है जिसपे जो है भारत सरकार ने जो है, मतलब नंदलाल बोस की चित्र पे भारत सरकार ने क्या किया था? डाक टिकट जारी किया था। क्या है उस चित्र का नाम? सिद्धार्थ विथ एंजल वर्ल्ड, गरुड़, प्रतीक्षा, ये भी दोनों। तो बंगाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बसु के किस चित्र पे भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था? तो याद रखिए गरुड़ और प्रतीक्षा, मतलब ये भी दोनों पे याद रखिएगा, दोनों पे जो है भारत सरकार ने क्या किया था? डाक टिकट जारी किया था। तो ये भी दोनों हो जाएगा। नंदलाल बोस का जन्म याद रखिएगा 1882 में हुआ था। नंदलाल बोस जो है प्रिंट मेकर, ग्राफिक कलाकार के लिए भी जाने जाते हैं, भित्ति चित्रकार भी हैं ये, ठीक है। और इनका जन्म 1882 में बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। मिथिला कला के उस प्रमुख कलाकार का नाम चयनित करें जिसे वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मिथिला बोले तो मधुबनी की बात हो रही है। मिथिला कला को मधुबनी कला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मधुबनी या मिथिला कला का कौन ऐसा कलाकार है जिसको वर्ष 2021 में जो है क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। ऑप्शन है गोदावरी दत्ता, जगदम्बा देवी, दुलारी देवी, सीता देवी। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 2021 में जो है पद्मश्री किसको मिला था? मिथिला चित्रकार या मधुबनी का। तो दुलारी देवी को जो 2021 में जो है पद्मश्री मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गंजीफा हस्तशिल्प का संबंध है, गंजीफा हस्तशिल्प का संबंध राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो गंजीफा हस्तशिल्प का संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो गंजीफा याद रखिएगा ये कर्नाटक से। कहाँ से है गंजीफा? तो कर्नाटक से। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत के नए संसद भवन पर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के डिजाइनर सही पहचान करें। तो भारत के नए संसद भवन है, ठीक है। नए संसद भवन पे जो है भारत के नए संसद भवन, ठीक है, भारत के नए संसद भवन की अगर हम बात करते हैं, नए संसद भवन पर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ जो बना है, अशोक स्तंभ के डिजाइनर की सही पहचान करें। तो इसका डिजाइनर कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा है, राम सुतार है, लक्ष्मण व्यास है। तो नए संसद भवन के ऊपर जो है एक अशोक स्तंभ बना है, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ बना है। उसका डिजाइनर कौन है? तो याद रखिएगा लक्ष्मण व्यास हो जाएंगे। तो कौन है डिजाइनर? लक्ष्मण व्यास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे अपन क्लासेस के जो है पेड टेस्ट अगर आपने नहीं लिया है यूपीटीजीटी का, तो देख लीजिए आपका ये है अपन क्लासेस का, ठीक है। आप यहाँ से अच्छे तैयारी कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या क्या आप लोगों को मिल रहा है आपको मैं बता दे रहा हूँ। 6 मंथ की वैलिडिटी है, 13,275 70 प्लस क्वेश्चन है इसमें, 116 टेस्ट पेपर दिया गया, 50 टॉपिक वाइज है, 55 मॉडल पेपर है, 11 जो है आपके बैक पेपर है, ठीक है। तो इसी नेक्स्ट चलते हैं, मौर्य
मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? मिस्टर लीथर, पोटेडी, पैंथोलोल, मिस्टर कार्टिन्स, जेम्स प्रिंसेप। तो मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जो है किसको जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। कब पढ़ा था इन्होंने? तो याद रखिएगा 1837 ईस्वी में जो है जेम्स प्रिंसेप जो है ये मौर्य कालीन का जो है अभिलेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में स्थापित हवा महल के निर्माण को पूर्ण कराने का श्रेय जाता है सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जयसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह द्वितीय। तो जयपुर में स्थापित हवा महल के निर्माण को पूर्ण कराने का श्रेय किसे जाता है? तो जयपुर में जो हवा महल है, ठीक है, हवा महल कहाँ पे है? तो जयपुर है, याद रखिएगा। और इसको पूर्ण कराने का श्रेय जो है सवाई प्रताप सिंह को जाता है। किसको जाता है? सवाई प्रताप सिंह को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस बात को इंधनुष्यवाद के नाम से पुकारा गया? यथार्थवाद, रोकोको, प्रभाववाद, रोमांसवाद। तो किस बात को इंधनुष्यवाद के नाम से पुकारा गया? तो क्या हो जाएगा? तो किस बात को इंधनुष्यवाद के नाम से पुकारा जाता है? प्रभाववाद, याद रखिएगा। और ये यथार्थवाद कहाँ चला? फ्रांस, रोकोको फ्रांस में, प्रभाव फ्रांस में, रोमांसवाद फ्रांस में। चारों वाद कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के चित्रकार कौन है? फ्रांसीसी न्यूटन सूजा, सैयद हैदर राजा, जगदीश स्वामीनाथन, ए रामचंद्रन। तो पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के चित्रकार कौन है? तो पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के चित्रकार याद रखिए कौन है? फ्रांसीसी न्यूटन सूजा। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कब चला था? तो 1947 में। कहाँ पे चला था? मुंबई में चला था, ध्यान रखिएगा। और इसके चित्रकार कौन है? फ्रांसीसी न्यूटन सूजा है। और इनका जन्म 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था, ठीक है, गोवा में हुआ था। क्या है? चित्रकार के लिए फेमस है। सैयद हैदर राजा की जन्म 1922 में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, ध्यान रखिएगा। जगदीश स्वामीनाथन का जन्म 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। ए रामचंद्रन का जन्म 1935 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ए रामचंद्रन क्या है? तो भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में प्रथम मस्जिद या मकबरा कहाँ निर्मित किया गया था? कुतुब परिषद दिल्ली, कोंडगलूर केरल, पानीपत हरियाणा, अजमेर राजस्थान। तो भारत में प्रथम मस्जिद मकबरा कहाँ निर्मित किया गया था? तो कहाँ पे हो जाएगा? याद रखिएगा, कोंडगलूर केरल में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकार के साथ साथ वस्तुकार, मतलब चित्रकार के साथ साथ वस्तुकार के क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल का मृत्यु वर्ष ज्ञात करें। तो चित्रकार, वस्तुकार, ठीक है, मूर्तिकार, ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल के हम बात करते हैं कि मृत्यु पूछ रहा है कब हुआ था? 12 नवंबर 2020, 11 जुलाई 2020, 27 नवंबर 2020, 26 मार्च 2020। तो सतीश गुजराल का मृत्यु 26 मार्च 2020 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। जन्म कब हुआ था? तो जन्म 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो झेलम पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार, मूर्तिकार, वस्तुकार, तीनों के क्षेत्र में इन्होंने ख्याति प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार किसे माना जाता है? केन मजूमदार, विमान सुंदरम, राम कुमार, जगदीश स्वामीनाथन। ये जगदीश मतलब जगदीश स्वामीनाथन समझ लीजिए। तो मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार किसे माना जाता है? तो मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार कौन हो जाएंगे? राम कुमार हो जाएंगे। राम कुमार क्या है? तो यह अमूर्त चित्रकार के रूप में फेमस है। भारत में अमूर्त चित्रकला के जन्मदाता भी राम कुमार को ही माना जाता है, ठीक है। तो राम कुमार अमूर्त चित्रकार के लिए फेमस है। इनका जन्म 1924 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इनका भी जन्म शिमला में हुआ था, ध्यान रखिएगा। विमान सुंदरम का जन्म जो 1943 में हुआ था, इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था।
के मजूमदार बोले तो छितेंद्रनाथ मजूमदार की बात हो रही है। तो 1891 में इनका जन्म हुआ था, बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुर्शिदाबाद में हुआ था। ध्यान रखिएगा, वास्तु चित्रकार के लिए फेमस है। तो मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार कौन है? राम कुमार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण कमल सरोवर किस मंदिर के प्रांगण में स्थित है? रामेश्वर मंदिर है, कैलाश मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर है, मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर है। तो स्वर्ण कमल सरोवर किस मंदिर के प्रांगण में स्थित है? तो याद रखिएगा, मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर। मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, याद रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ये भी याद रखिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ? उड़ीसा। कैलाश मंदिर जो आपके एलोरा में है। रामेश्वरम मंदिर ये भी आपके तमिलनाडु में है। तो स्वर्ण कमल सरोवर किस मंदिर प्रांगण में स्थित है? तो मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैचारिक कला कंसेप्चुअल आर्ट की स्थापना मार्शल डूसा द्वारा की गई वैचारिक कला की प्रथम कृति मानी जाती है। जीने से उतरती नंग आकृतियां, फवारा, फाउंटेन, बाइसिकल व्हील, कॉफी की चक्की। तो वैचारिक कला कंसेप्चुअल आर्ट की स्थापना मार्शल डूसा द्वारा किया गया। मार्शल द्वारा किया गया वैचारिक कला की प्रथम कृति मानी जाती है। तो याद रखिएगा, फवारा, फाउंटेन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फवारा, फाउंटेन, बाइसिकल, जीने से उतरती आकृति, फवारा, फाउंटेन, तीनों किसकी है? तो तीनों पेंटिंग याद रखिएगा मार्शल डूसा की है। मार्शल डूसा के जन्म कभी याद पूछेगा तो याद रखिएगा 1887 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, घनबाद का नामकरण किसके द्वारा किया गया? गिली ओपनायर, लुई वैक्सल, फेलिफोनिया, रोजर फ्राई। तो घनबाद का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो घनबाद का नामकरण याद रखिएगा, नामकरण अगर पूछता है नामकरण तो लुई वैक्सल हो जाएगा। घनबाद को लिखने का काम किसने किया था? तो गिली ओपनायर। तो घनबाद को लिखने वाला काम कौन किया था? गिली ओपनायर ने लिखा था। और नामकरण लुई वैक्सल ने किया था। फेलिफोनिया ने नौ प्रभावक का नामकरण किया था। रोजर फ्राई जो उत्तर प्रभाव का नामकरण किया था। ध्यान रखिएगा चारों लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध नौ तांत्रिक कलाकार जिसने आल ट्रेडर्स पत्रिका का संपादन भी किया था? जी.आर. संतोष, मुकुल चंडे, प्रभाकर बर्वे, के.बी. हरिदासन। तो प्रसिद्ध नौ तांत्रिक कलाकार जिसने आल ट्रेडर्स पत्रिका का संपादन भी किया था, तो याद रखिए क्या हो जाएगा? के बी हरिदासन हो जाएंगे। तो प्रसिद्ध नौ तांत्रिक कलाकार जिसने आर्ट ट्रेडर्स की पत्रिका का संपादन किया था, तो याद रखिए के बी हरिदासन हो जाएंगे। केमिस्ट कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है अंजलि इला मेनन, टैब मेहता, सुधीर पटवर्धन और आदि एम डेवियल वाला। तो केमिस्ट कलाकार, ये भी एग्जाम में पूछा गया। केमिस्ट कलाकार के लिए याद रखिएगा आदि एम डेवियल वाला हो जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट कलाकार कौन है? आदि एम डेवियल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हरिपुरा पैनल का एक प्रसिद्ध चित्र कान साफ करने वाला किस माध्यम में चित्रित है? तो कागज पर जल रंग है, कागज पर टेम्परा है, कैनवास पर तेल रंग है, दीवार पर टेम्परा माध्यम है। तो हरिपुरा पैनल का एक प्रसिद्ध चित्र कान साफ करने वाला, हरिपुरा पैनल का एक प्रसिद्ध चित्र कान साफ करने वाला किस माध्यम में चित्रित किया गया है? तो याद रखिएगा कागज पर टेम्परा हो जाएगा। किस माध्यम में किया गया है? तो कागज पर टेम्परा हो जाएगा। राजस्थान की चर्चित चितेरी व कला लेखिका जिनकी मुख्य प्रसिद्धि जैसलमेर से प्रेरित चित्र श्रृंखला है, मनीषा पारिक है, अनुपम सूद है, अल्पना कौर है, मीनाक्षी कासलीवार है। तो क्या हो जाएगा? राजस्थान की चर्चित चितेरी व कला लेखिका जिनकी मुख्य प्रसिद्धि जैसलमेर से प्रेरित चित्र श्रृंखला है, तो मीनाक्षी कासलीवार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरोगामी शैली के लिए प्रसिद्ध भारतीय कलाकार दीपक बनर्जी, जयंत पारिक, मोतीलाल झरोटिया, बिमल बनर्जी। तो ओरोगामी शैली के लिए प्रसिद्ध भारतीय कलाकार है। तो ओरोगामी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। ओरोगामी शैली के लिए प्रसिद्ध कलाकार बिमल बनर्जी। बिमल बनर्जी जो क्या है? छापा कलाकार के लिए फेमस है। ये चारों लोग क्या है? छापा कलाकार, याद रखिएगा। ठीक है, कोलकाता में जन्मे पश्चिमी एकेडमी के पेंटिंग के दक्ष कलाकार जो
राष्ट्रीय नेताओं के पोर्ट्रेट बनाने के लिए विशेष प्रसिद्ध रहे। कौन है? गणेश पाइन है, सुरेंद्र शर्मा है, हेमंत मजूमदार है, सतीश चंद्र सिन्हा है। तो कोलकाता में जन्मे पश्चिमी एकेडमी के पेंटिंग के दक्ष कलाकार जो राष्ट्रीय नेताओं के पोर्ट्रेट बनाने के लिए विशेष प्रसिद्ध है, तो कौन है वो? तो याद रखिएगा सतीश चंद्र सिन्हा हो जाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी और हस तो होयसल स्मारक पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिए होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो हेलेबीड और बेलूर। ठीक है, हेलेबीड और बेलूर ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ध्यान रखिए कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीनतम कृति निम्नलिखित में से मानी जाती है। क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीनतम नमक कृति निम्नलिखित में से मानी जाती है। नाटशास्त्र, चित्रसूत्र, चित्रलक्षणम, जयमंगला। तो याद रखिएगा क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीनतम कृति निम्नलिखित में से मानी जाती है, तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा चित्रसूत हो जाएगा। चित्रसूत कहाँ से निकला है? विष्णुधम उत्तर पुराण से निकला है। और किस काल में लिखी गई? याद रखिएगा गुप्त काल हो जाएगा। नाटशास्त्र जो है आपके भरत मुनि ने लिखे हैं। चित्रलक्षणम भयजित या नंजित लिखे हैं। जयमंगला जो है आपके यशोधर पंडित लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान नहीं है। क्या नहीं है इसमें? भारतीय कला, वीएस अग्रवाल, मूविंग फोकस, चिंता मणिकर, भगवश्री शिल्प प्रबंधावाली, अनिना टैगोर, फ्लेम्ड, मोजेक, नेवली तुली। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हुए हैं। तो बताइए सही मिलान कौन सा नहीं है इसमें? तो याद रखिएगा भारतीय कला, ये तो बीएस अग्रवाल मतलब वसुदेव शरण अग्रवाल का तो है ही, कई बार पूछा गया एग्जाम में। मूविंग फोकस चिंता मणिकर का नहीं है, किसकी है? केजी सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। भगवश्री शिल्प प्रबंधावाली अनिना टैगोर के भी कई बार पूछा गया। फ्लेम मोजाइक मोजेक जो है नेवली तुली का है, कई बार पूछा है। तो क्या हो जाएगा? मूविंग फोकस किसकी है? केजी सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार साहनी द्वारा बनाई गई फिल्म एज ऑफ क्रो फ्लाइज किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? ए रामचंद्रन, नालिनी मलानी, अकबर पदमसी, भूपेन खक्कर। तो कुमार साहनी द्वारा बनाई गई फिल्म एज ऑफ क्रो फ्लाइज किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो कुमार साहनी द्वारा बनाई गई फिल्म एज ऑफ क्रो फ्लाइज किस कलाकार के जीवन पर आधारित फिल्म है? तो याद रखिएगा अकबर पदमसी है। अकबर पदमसी के जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिएगा महाराष्ट्र में हुआ था। भूपेन खक्कर का जन्म जो है 1934 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। नालिनी मलानी एक इंस्टॉलेशन कलाकार है, इनका जन्म 1946 में हुआ था, महिला कलाकार के लिए जानी जाती है। और कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। ए रामचंद्रन जन्म केरल में हुआ था, 1935 में हुआ था। वर्ण की शुद्धता और प्रखरता की पहचान कराता है रंगत, संगतता, मान, तान। वर्ण की शुद्धता और प्रखरता की पहचान कराता है, तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा संगतता हो जाएगा। क्या होता है? संगतता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 2000 ईस्वी से किस चर्चित चित्रकार, कला समीक्षक व संपादक के द्वारा कला दीर्घा अंतर्राष्ट्रीय कला पत्रिका का संपादन किया जा रहा है? अशोक भौमिक, डॉक्टर ज्योति जोशी, डॉक्टर अवधेश मिश्र, कृष्ण नारायण कक्कर। तो सन 2000 ईस्वी से किस चर्चित चित्रकार, कला समीक्षक व संपादक के द्वारा कला दीर्घा अंतर्राष्ट्रीय कला पत्रिका का संपादन किया जा रहा है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? डॉक्टर अवधेश मिश्र के द्वारा। तो सन 2000 ईस्वी से किस चर्चित चित्रकार, कला समीक्षक व संपादक के द्वारा कला दीर्घा अंतर्राष्ट्रीय कला पत्रिका का संपादन किया? तो कला दीर्घा याद रखिएगा किसने किया? डॉक्टर अवधेश अवधेश मिश्र हो जाएंगे। और कला दीर्घा कहाँ से निकलती है? तो लखनऊ से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन
28 के वीडियो मिले सन 1928 के वीडियो मिले सुर मेरा तुम्हारा में प्रदर्शन के साथ भारत में व्यापक पहचान किस संगीतज्ञों को मिली? प्रसून जोशी, पीयूष पांडे, पंडित भीमसेन जोशी, कृष्ण राव शंकर पंडित। तो किसको मिले? सन 1988 ईस्वी के वीडियो मिले सुर मेरा तुम्हारा में प्रदर्शन के साथ भारत में व्यापक पहचान की संगीतज्ञों को मिली? तो याद रखिएगा पंडित भीमसेन जोशी। कौन हो जाएंगे? पंडित भीमसेन जोशी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूजनी हस्तशिल्प का प्रचलन निम्न में से किस राज्य से है? तो राजस्थान है, बिहार है, गुजरात है, उड़ीसा है। तो सूजनी किससे है? तो सूजनी याद रखिएगा ये बिहार से है। सूजनी हस्तशिल्प कहाँ से है? तो बिहार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये पीजीटी का टेस्ट पेपर है, ठीक है। पीजीटी का टेस्ट पेपर है, पेड टेस्ट पेपर है, जिसमें 13,270 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। 116 टेस्ट पेपर इसमें दिया गया, 50 टॉपिक वाइज है, 55 मॉडल पेपर, 11 जो है आपके बैक पेपर है, 14 पेपर इसमें ग्राफिक का भी ऐड किया गया है, ठीक है। मैक्सिमम 50 अटेम्प्ट आप लगा सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। निम्न में से सीखा शास्त्रीय कला है? टोपोग्राफी है, आर्कियोलॉजी है, न्यूमिस्मेटिक आर्ट है, एंथ्रोपोलॉजी है। तो निम्न में से सीखा शास्त्रीय कला है तो क्या हो जाएगा? तो निम्न में से सीखा शास्त्रीय कला है तो न्यूमिस्मेटिक आर्ट याद रखिएगा। सीखा क्या हो जाएगा? न्यूमिस्मेटिक आर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1958 ईस्वी में देवी प्रसाद चौधरी ने कौन सा अवार्ड प्राप्त किया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान। तो सन 1958 ईस्वी में देवी प्रसाद चौधरी ने कौन सा अवार्ड प्राप्त किया था? तो 1958 में पद्म भूषण देवी प्रसाद राय चौधरी को मिला था। 1958 में पद्म भूषण मिला था, और 1970 में जो है रामकिंकर बैच को भी जो है पद्म भूषण मिला था, ध्यान रखिएगा। राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उप शैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? अनंत कैंटिस कुमार स्वामी, कुंवर संग्राम सिंह, प्रोफेसर एरिक डिकिंसन, कर्नल टॉड। तो राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उप शैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिएगा प्रोफेसर एरिक डिकिंसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर एरिक डिकिंसन हो जाएंगे, जो किशनगढ़ के लघु चित्रों की खोज किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन है? आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कारक कौन है? H.L. फेबर है, न्यूटन है, एनजी कोंटे है, वाट्समैन है। तो आधुनिक लेड पेंसिल की याद रखिए कौन हो जाएगा? अगर आधुनिक पेंसिल कभी आता है, ठीक है, आधुनिक पेंसिल अगर आता है तो याद रखिएगा H.H. फेबर हो जाएंगे। लेकिन अगर लेड लगा हुआ है तो क्या हो जाएंगे? एनजी कोंटे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एनजी कोंटे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलेला क्ले सिरेमिक व थेवा कला का संबंध है? मोलेला क्ले सिरेमिक व थेवा कला का संबंध है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो याद रखिए कहाँ से है? तो राजस्थान से। कहाँ से है? तो राजस्थान से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजनेताओं की सार्वजनिक मूर्तियां बनाने के क्षेत्र में किस भारतीय कलाकार को प्रसिद्धि मिली? तो राजनेताओं की सार्वजनिक मूर्तियां बनाने के क्षेत्र में किस भारतीय कलाकार को प्रसिद्धि मिली? मनु पारिक है, राम गोपाल विजयवर्गीय है, सदाचंद वकील है, रमेश बिष्ट है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि राजनेताओं की सार्वजनिक मूर्तियां बनाने के क्षेत्र में किस भारतीय कलाकार को प्रसिद्धि मिली? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? रमेश बिष्ट हो जाएंगे। किसको मिली? तो रमेश बिष्ट को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित त्रिभुजाकार योजना पर आधारित नए संसद भवन के स्थापकविद हैं एडविन लुटियंस है, हर्बर्ट बेकर है, चंद्रकांत सोमपुरा है, बिमल पटेल है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित त्रिभुजाकार योजना पर आधारित नए संसद भवन के स्थापकविद कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? बिमल पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बिमल पटेल। लेकिन नई संसद भवन के ऊपर जो है अशोक स्तंभ बनाए, उसके डिजाइनर कौन है? तो याद रखिएगा उसके डिजाइनर बीमल करके कोई है, ये लक्ष्मण व्यास है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, काला घोड़ा महोत्सव
या गुड़ी पड़वा का संबंध है गुजरात से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, कश्मीर से है। तो काला घोड़ा महोत्सव गुड़ी पड़वा का संबंध है, तो याद रखिए कहाँ से है, तो महाराष्ट्र से हो जाएगा। कहाँ से है, तो महाराष्ट्र से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस पश्चात कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्रों के विराट सौंदर्य की सराहना की। ईबी हैबल, हर्बर्ट रीड, आचार्य महोदय हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उस पश्चात कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्रों की विराट सौंदर्य की सराहना की। तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, ईबी हैबल। ईबी हैबल की जन्म कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी में हुआ था। कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड, याद रखिएगा। क्या है, तो कला समीक्षक लेखक हैं। हर्बर्ट रीड भी जो है 1893 में इनका जन्म हुआ था। क्या है, तो लेखक कला समीक्षक है। जन्म इनका भी कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। हर्बर्ट रीड का एक पुस्तक है मीनिंग ऑफ आर्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रसिद्ध कला समीक्षक था, ए एस रमन, केशव मौलिक, अवधेश मिश्र, उपयुक्त में से सभी। तो इनमें से कौन प्रसिद्ध कला समीक्षक था, तो कौन हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, याद रखिए कौन हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य कला के क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है, तो बस्ट से क्या तात्पर्य हो जाएगा, अमूर्त प्रतिमा है, संपूर्ण दृश्य प्रतिमा, खंडित प्रतिमा, अवक्ष प्रतिमा। तो दृश्य कला के क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है, तो बस्ट से याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बस्ट अवक्ष प्रतिमा होता है। क्या हो जाएगा, अवक्ष प्रतिमा हो जाएगा। दृश्य किस सौंदर्य शास्त्री ने समस्त विश्व की कला को 3 भागों में प्रतीक, शास्त्रीय, स्वच्छंद में विभक्त किया, तो टोल्स्टॉय, हीगल, क्रोचे, रस्किन। तो क्या हो जाएगा, किस सौंदर्य शास्त्री ने समस्त विश्व की कला को 3 भागों में प्रतीक, शास्त्रीय, स्वच्छंद में विभक्त किया, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, हीगल हो जाएंगे। हीगल कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। जन्म जो है इनके, हीगल का जन्म याद रखिएगा 1770 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। टोल्स्टॉय कहाँ के थे, तो रूस के थे। क्रोचे का जन्म 1866 में हुआ था, इटली में हुआ था। रस्किन का जन्म 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ये चारों लोग क्या है, कला समीक्षक, इंग्लैंड में हुआ था। और चारों लोग क्या है, कला समीक्षक और लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दार्शनिक भी है लोग। ब्यूटी लाइज इन द आईज, ब्यूटी लाइज इन आईज, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। युक्ति निम्नलिखित में से किसकी है, रस्किन की है, विलियम शेक्सपियर की है, क्रोचे की है, महात्मा गांधी की है। तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर, युक्ति निम्नलिखित में से किसकी है, तो याद रखिए किसकी है, विलियम शेक्सपियर की है। किसकी है, तो विलियम शेक्सपियर की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संगीतमय सुर प्रदान करने वाला 56 नक्काशीदार स्तंभों वाला प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ स्थित है, बेलूर, भद्राचलम, हम्पी, श्रीरंगम। तो संगीतमय सुर प्रदान करने वाले 56 नक्काशीदार स्तंभों वाला प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिए कहाँ है, हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जॉर्ज सैंटाना ने अपनी पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी में सौंदर्य के कितने स्तरों का उल्लेख किया है, तो जॉर्ज सैंटाना ने अपनी पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी में सौंदर्य के कितने स्तरों का उल्लेख किया, 4, 5, 3, 2, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 3 किया था। जॉर्ज सैंटाना ने अपनी पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी में जो है सौंदर्य के कितने स्तरों का उल्लेख किया, तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित माध्यम में चित्रित टाइम टेक्सचर श्रृंखला 2003 से 4 के निर्माता कलाकार हैं सुरेंद्र पाल जोशी, शिबू नटेशन, बैजू पार्थन, जी आर इनाना। तो मिश्रित माध्यम में चित्रित टाइम टेक्सचर श्रृंखला 2003 से 4 के निर्माता कलाकार कौन है, तो सुरेंद्र पाल जोशी, याद रखिए कौन हो जाएंगे, सुरेंद्र पाल जोशी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता के किस प्रसिद्ध चित्र पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था, मार विजय, राशन राजकुमारी, माता पुत्र, पद्म, पानी बोधिसत्व। तो अजंता की किस प्रसिद्ध चित्र पे भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था, याद रखिए क्या हो जाएगा, पद्म, पानी बोधिसत्व पे जो है एक भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था। और किस गुफा में, तो गुफा संख्या 1 हो जाएगा। माता पुत्र गुफा संख्या 17 हो जाएगा। मनरासन राजकुमारी गुफा संख्या 16 हो जाएगा।
मार विजय का चित्र अगर आता है तो गुफा संख्या 1 मारिए, याद रखिएगा। गुफा संख्या 1 चित्र अगर आता है तो गुफा संख्या चित्र अगर आता है तो 1 हो जाएगा, और मूर्ति आता है तो याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा, मूर्ति 26 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मेरठ में आयोजित आखिर भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा के लिए प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हैं। राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, यामिनी राय, शंको चौधरी। तो मेरठ की बात हो रही है, तो मेरठ में आयोजित हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा के लिए प्रसिद्ध भारतीय कलाकार कौन है, तो शंको चौधरी याद रखिएगा मेरठ में। ठीक है, शंको चौधरी क्या है, एक मूर्तिकार के लिए फेमस है ये। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म याद रखिएगा 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। और क्या बिहार में जो है संताल जनजाति से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अकाल की कला और जेनुअन आबेदीन पुस्तक के रचनाकार हैं अनंत कुमार स्वामी, अशोक भौमिक, आचार्य ज्योतिष जोशी। तो अकाल की कला और जेनुअल आबेदीन पुस्तक के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा अशोक भौमिक हो जाएंगे। अकाल की कला और जेनुअल आबेदीन पुस्तक के रचनाकार कौन, अशोक भौमिक हो जाएंगे। हजार सितुल महल स्थित है, हजार सितुल महल स्थित है गुजरात, दिल्ली, अहमदाबाद, वारंगल। तो हजार सितुल महल स्थित है, तो हजार सितुल महल स्थित है कहाँ पे हो जाएगा, तो याद रखिएगा दिल्ली में, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। हजार सितुल महल स्थित है कहाँ पे हो जाएगा, तो दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सबरी राय चौधरी ने किसके निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त किया, प्रदोष दास गुप्ता, शांति दबे, देवी प्रसाद राय चौधरी, रामकिंकर वैद। तो सबरी राय चौधरी ने किसके निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त किया, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता किस लिए फेमस है, तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है, तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। जन्म कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। शांति देवी क्या है, चित्रकार, इनका जन्म 1931 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। डीवी प्रसाद जो 1899 में हुआ था, जन्म बांग्लादेश में हुआ था, मूर्तिकार थे। रामकिंकर वैद का जन्म 1906 में हुआ था, जन्म बंगाल के बोगपुरा के जुगीपारा में हुआ था। किस लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के रचनाकार कौन है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के रचनाकार कौन हो जाएंगे, एच बादरिक हो जाएंगे, अमरनाथ दत्त हो जाएंगे, जगदीश गुप्त हो जाएंगे, डीएस गार्डन हो जाएंगे। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के रचनाकार याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, जगदीश गुप्त याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, जगदीश गुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलंबन और उद्दीपन निम्नलिखित में किसके प्रकार हैं, भाव है, अनुभाव है, रस है, विभाव है। आलंबन और उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं, तो क्या हो जाएगा, तो आलंबन और उद्दीपन जो है ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, याद रखिए विभाव से संबंधित है। किससे संबंधित है, विभाव से हो जाएगा। कुबरदार साडो की प्रतिमाएं किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, क्वेटा सभ्यता, सुमेर सभ्यता, झुंगर झागर सभ्यता, झोप सभ्यता। तो कुबरदार साडो की प्रतिमाएं किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, झोप सभ्यता याद रखिएगा। किससे प्राप्त हुआ है, झोप सभ्यता से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है, अभी हाल ही में जो है आप लोग का लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो इसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन है, वैलिडिटी 6 मंथ दिया गया है। 105 के टोटल टेस्ट पेपर है, 50 टॉपिक बाई है जिसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे। मॉडल पेपर 40 है जिनमें 125 क्वेश्चन रखा मिलेंगे आपको। एक ओल्ड ईयर पेपर है, बाकी 14 ग्राफिक कला में जैसे कि आप टाइपोग्राफी, विज्ञापन कला, फोटोग्राफी से संबंधित सारे 14 पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैक्सिमम मार्क 10 जो है आपके आप 50 अटेम्प्ट लगा सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यवान द्वारा बाल्यकाल में एक घोड़े का भित्ति चित्र अंकित करने का प्रसंग आता है, अष्टाध्यायी में, महाभारत में, रामायण में, कामसूत्र में। तो सत्यवान द्वारा बाल्यकाल में एक घोड़े का भित्ति चित्र अंकित करने का प्रसंग आता है, तो याद रखिएगा महाभारत में। सत्यवान द्वारा बाल्यकाल में एक घोड़े का भित्ति चित्र अंकित करने का प्रसंग आता है महाभारत। महाभारत किसने लिखा था, तो वेद व्यास याद रखिएगा। रामायण किसने लिखा था, महर्षि वाल्मीकि जी लिखे थे। कामसूत्र कौन लिखा था, तो वत्सायन ने लिखे थे। 32वें ओलंपिक 2021 में आयोजित हुआ था, बीजिंग में, टोक्यो में, शिकागो में, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो 32वें ओलंपिक 2021 में आयोजित हुआ था। तो 32वें ओलंपिक 2021 में आयोजित हुआ था, याद रखिए कब हुआ था, तो टोक्यो में याद हुआ था, टोक्यो में याद हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फ्लोरा सूत्रा एट अस्सी घाट कैनवास पर एक्रेलिक चित्रकृति के रचनाकार हैं, मनु पारिक हैं, भारती खेर है, सुबोध गुप्ता है, राम कुमार है। तो फ्लोरा सूत्रा एट अस्सी घाट जो कैनवास पर एक्रेलिक चित्रकृति के रचनाकार हैं तो कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा मनु पारिक। मनु पारिक जो है बनारस के शाम के दृश्यों के लिए जाने जाते हैं, या बनारस से संबंधित चित्र इन्होंने बनाया, ठीक है। भारती खेर जो है सुबोध गुप्ता की वाइफ है, याद रखिएगा। राम कुमार भी जो है आपके बनारस से संबंधित बनारस के घाटों का चित्रण जो है अमूर्त शैली में किए हैं। भारत की पहली वेब केंद्रित चित्रकार मानी जाती है सुप्रसन्न, गोगी सरोजपाल, नालिनी मलानी, शिल्पा गुप्ता। तो भारत की पहली वेब केंद्रित चित्रकार मानी जाती है, तो भारत की पहली वेब केंद्रित चित्रकार मानी जाती है, याद रखिएगा शिल्पा गुप्ता। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि भारत के पहली वेब केंद्रित चित्रकार मानी जाती है, शिल्पा गुप्ता हो जाएंगी। महाजानक जातक का अंकन अजंता के किस गुफा से प्राप्त होता है, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 1, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महाजनक जातक का अंकन अजंता के किस गुफा से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा गुफा संख्या 1 से हो जाएगा। महाजनक जातक जो है अजंता की गुफा संख्या 1 हो जाएगा। सन 1467 ईस्वी की कलसूत्र की सबसे उत्तम वाली प्रति जो बड़ोदरा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान भंडार में सुरक्षित है, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, गुजरात से, अहमदाबाद से, जौनपुर से, पाटन अहमदाबाद से। तो सन 1467 ईस्वी के कलसूत्र की सबसे उत्तम वाली प्रति जो बड़ोदरा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान भंडार में सुरक्षित है, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा जौनपुर से प्राप्त हुआ है। और कहाँ पे रखा गया है, तो ये बड़ोदरा के नरसिंह के पोलको ज्ञान भंडार में रखी गई है इसको। मध्यकाल में भारत का सिराज कहे जाने वाले जौनपुर शहर की स्थापना किस तुगलक शासक द्वारा किया गया, तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे, नदीर शाह हो जाएंगे, फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे, हुसैन निजाम शाह हो जाएंगे, निजाम शाह प्रथम हो जाएंगे। तो मध्यकाल में भारत का सिराज कहे जाने वाला जौनपुर शहर की स्थापना किस तुगलक शासक द्वारा करवाया गया, तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक जो है ये जौनपुर को जो है भारत का सिराज के नाम से, मतलब जौनपुर पहले भारत का सिराज के नाम से जाना जाता था, और ये कौन नाम दिया था, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। अजमेर में स्थित चश्मे नूर महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो चश्मे नूर महल का निर्माण याद रखिएगा हुमायूं, अकबर, दारा शिकोह, जहांगीर। तो चश्मे नूर महल कहाँ है, अजमेर में है। अजमेर में कौन करवाया था, जहांगीर ने करवाया था, याद रखिएगा किसने करवाया था, जहांगीर ने। राजा अनूप सिंह का समय किस शैली का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है, मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली। तो राजा अनूप सिंह का समय किस शैली का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है, तो याद रखिएगा राजा अनूप सिंह जो है आपके बीकानेर शैली से संबंधित है, बीकानेर शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मृण्मयी मातृ देवी की प्रतिमा की माप ज्ञात करें। 10.5 सेंटीमीटर, 4.01 इंच, 22 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर। तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मृण्मयी मातृ देवी की प्रतिमा की माप बताइए, तो क्या हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। 17.5 सेंटीमीटर ये जो है आपकी दाढ़ी वाली योगी का हो जाएगा। 4.01 इंच जो हो जाएगा आपके किसका हो जाएगा, नर्तकी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला सहज ज्ञान या अंतर ज्ञान है, किसने कहा था, अरस्तु, हीगल, क्रोचे, रस्किन। तो कला सहज ज्ञान या अंतर ज्ञान है, किसने कहा था, तो याद रखिए कला सहज ज्ञान है, अंतर ज्ञान है, किसने कहा, क्रोचे। क्रोचे क्या है, दार्शनिक है, लेखक है, इनका जन्म 1866 में हुआ था, इटली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। रस्किन का जन्म 1919 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, कहाँ के, तो इंग्लैंड के हैं। हीगल का जन्म 1770 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था, और कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। तो याद रखिए कला सहज ज्ञान या अंतर ज्ञान है, किसने कहा था, क्रोचे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा के उपासना गृह में नीत सन जॉन का विशाल मणिकुट्टम चित्र किसने निर्मित किया था, दुचिए, सिमाबुओ, फ्रांजिल्को, पीरो डेला फ्रांसिस का, क्या हो जाएंगे,
तो पीसा के उपासना गृह में निहित सन जॉन का विशाल मणिकुटम चित्र किसने निर्मित किया था? तो याद रखिएगा सिमाबुओ किए थे। सिमाबुओ जो है आपके प्रोटो रेनेसा का कलाकार है और जियोतो के क्या है, गुरु हैं। बंगाल के दुर्भिक्ष ने किस कलाकार की कला को सर्वाधिक प्रभावित किया था? गणेश फलोई, सुधीर पटवर्धन, सतीश गुजार, सोमनाथ और। तो बंगाल के दुर्भिक्ष ने किस कलाकार की कला को सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो सोमनाथ और हो जाएंगे, याद रखिएगा सोमनाथ और। इनका जन्म 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में हुआ था। किस लिए फेमस है सोमनाथ और? तो याद रखिएगा छापाकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मुगल कालीन किस चित्रित पांडुलिपि में सर्वप्रथम किरोस्क्यूरो पद्धति का प्रयोग किया? दीवाने हाफिज, हमजानामा, तूतीनामा, महाभारत। तो मुगल कालीन किस चित्रित पांडुलिपि में सर्वप्रथम किरोस्क्यूरी पद्धति का प्रयोग किया गया था? तो किसमें किया गया था? तो सबसे पहले किरोस्क्यूरी या छाया प्रकाश का प्रयोग याद रखिएगा तूतीनामा में किया गया था। तूतीनामा जो अकबर के समय में चित्रित हुआ था, इसमें चित्र कितने हैं? तो याद रखिएगा चित्र कितने हैं? 103 चित्र इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मिर्जापुर के किस प्रागैतिहासिक शैल आश्रय में शाही काखेट शिलाचित्र प्राप्त हुआ है? बल्डरिया, घोरमगर, सरोह घाट, कंडाकोट। तो मिर्जापुर के किस प्रागैतिहासिक शैल आश्रय में शाही काखेट शिलाचित्र प्राप्त हुआ है? तो शाही काखेट याद रखिएगा सरोह घाट से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ? तो सरोह घाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मेडोना ऑफ द लॉन्ग नेक नामक मशहूर पेंटिंग कि पेंटिंग के पेंटर कौन है? मोदिग्लियानी है, ब्रोजिनो है, एडवर्ड माने है, पार्मिजियानो है। तो मोडोना ऑफ द लॉन्ग नेक, ये पेंटिंग कई बार पूछा गया है। मोडोना ऑफ लॉन्ग नेक नामक मशहूर पेंटिंग के पेंटर कौन हो जाएंगे? तो मशहूर पेंटिंग किसकी है ये? याद रखिएगा पार्मिजियानो की है। किसकी है? तो पार्मिजियानो की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे ब्रेटेन द्वारा अतियथार्थवादी आंदोलन का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष किया गया था? 1922, 1924, 1928, 1925। तो क्या हो जाएगा? आंद्रे ब्रेटेन द्वारा अतियथार्थवादी आंदोलन का प्रथम घोषणा पत्र कब किया गया था? तो 1928 याद रखिएगा। अतियथार्थवाद की प्रारंभ भी जो है 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और जब प्रारंभ हुआ था तो उसी समय में इसका नामकरण किसने दिया था? अतियथार्थवाद नाम किसने दिया था? तो आंद्रे ब्रेटेन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आदिवासी कलाकार मॉडर्न प्रिमेटिव आर्टिस्ट के रूप में प्रसिद्ध है ओडलिन रोडिन, हेनरी रूसो, हेनरी माथिस, पाब्लो पिकासो। तो आधुनिक आदिवासी कलाकार मॉडर्न प्रिमेटिव आर्टिस्ट के रूप में प्रसिद्ध है। तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? हेनरी रूसो याद रखिएगा। कौन हो जाएंगे? आधुनिक आदिवासी कलाकार या मॉडर्न प्रिमेटिव आर्टिस्ट जो है हेनरी रूसो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है। पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है, निम्न कथन किसकी है? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो डा विंची, राफेल, अल्बर्ट डुरर। तो किसकी हो जाएगी? तो याद रखिएगा पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है, किसकी है? लियोनार्डो डा विंची की हो जाएगा। किसकी हो जाएगा? लियोनार्डो डा विंची। साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष प्रदर्शनी 1976 में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया? अर्पणा कौर, अर्पिता सिंह, नालिनी मलानी, मृणालिनी मुखर्जी। तो साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष प्रदर्शनी 1976 में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? नालिनी मलानी। नालिनी मलानी क्या है? इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए फेमस है। और ये क्या है? चारों लोग क्या है? महिला कलाकार के लिए फेमस है। याद रखिए क्या है? महिला कलाकार है चारों। और हम नालिनी मलानी की बात करते हैं, इनका जन्म 1946 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा इंस्टॉलेशन कलाकार। मृणालिनी मुखर्जी के जन्म 1949 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। अर्पिता सिंह किस लिए फेमस है? तो चित्रकार है। जन्म जो है इनके 1937 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। अर्पणा कौर जो है ये भी एक चित्रकार के लिए फेमस है। और जन्म कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष प्रदर्शनी 1976 में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया? नालिनी मलानी। लोक कला संग्रहालय स्थापित है
लोक कला संग्रहालय, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। बड़ौदा, मध्य प्रदेश, अहमदाबाद, लखनऊ, बनारस। तो लोक कला संग्रहालय स्थापित है, तो लोक कला कहाँ हो जाएगा, याद रखिएगा लखनऊ में है। कहाँ पे है लोक कला संग्रहालय, तो लखनऊ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित चित्र ही हैज ए लॉन्ग वे टू गो का चित्रण माध्यम ज्ञात, तेल चित्र, वाश चित्र, टेम्परा माध्यम, पेस्टर माध्यम। तो देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित चित्र ही हैज ए लॉन्ग वे गो टू का चित्रण माध्यम क्या हो जाएगा, तो टेम्परा माध्यम याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, टेम्परा माध्यम। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशियन आर्ट पुस्तक के रचनाकार माने जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशियन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, ईवी हैबल, पर्सी ब्राउन, अनंत कुमार स्वामी, एस्ट्रैकरमिस। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशियन आर्ट पुस्तक के रचनाकार कौन हो जाएगा, तो याद रखिए कौन हो जाएगा, अनंत कुमार स्वामी हो जाएंगे। अनंत कुमार स्वामी कला समीक्षक लेखक है। जन्म 1877 में हुआ था। कहाँ हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, ध्यान रखिएगा श्रीलंका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दृश्य कला के मूलभूत सिद्धांत, तकनीकी और परंपरा पुस्तक के रचनाकार कौन है, डॉक्टर ज्योति जोशी है, डॉक्टर हृदय गुप्त है, डॉक्टर अशोक भौमिक है, डॉक्टर रूप नारायण बाथम है। तो दृश्य कला के मूलभूत सिद्धांत, तकनीकी और परंपरा पुस्तक का रचनाकार कौन हो जाएगा, तो डॉक्टर हृदय गुप्त याद रखिए कौन हो जाएंगे, डॉक्टर हृदय गुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्जिलिंग चाय बागान, दार्जिलिंग कूली गर्ल्स चित्र के रचनाकार है केसीएस पनिकर है, केजी सुमनियम, एन एस बेंद्रे है, के अबर है। तो दार्जिलिंग चाय बागान व दार्जिलिंग कूली गर्ल्स के रचनाकार कौन है, तो एन एस बेंद्रे याद रखिए कौन है, एन एस बेंद्रे। जन्म 1910 में हुआ था, इंदौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंदौर में हुआ था। रस मीमांसा के रचनाकार हैं मदन लाल नागर, केसी श्रीवास्तव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणिकर। रस मीमांसा के रचनाकार कौन है, रस मीमांसा का रचनाकार कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल याद रखिएगा। ये भी पुस्तक कई बार पूछा गया है। रस मीमांसा किसकी पुस्तक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। किस भारतीय कलाकार को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीगल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, तो कौन सा भारतीय कलाकार है जिसको द लीगल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, तो क्या हो जाएगा, सैयद हैदर राजा है, केजी सुमनियम है, मकबूल फिदा हुसैन है। तो किस भारतीय कलाकार को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीगल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, तो किसको मिला था, तो राजा याद रखिएगा। राजा का जन्म 1922 में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। केजी सुमनियम जन्म 1924 में हुआ था, केरल में हुआ था। 1915 में इनका हुआ था, मकबूल फिदा हुसैन का हुआ था। तो द लीगल ऑफ ऑनर से सम्मानित फ्रांस के द्वारा किसको, फ्रांस सरकार द्वारा किया गया था, सैयद हैदर राजा को। लाला राजपत राय की मूर्ति का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया, भवेश चंद्र सन्याल, कंवल कृष्ण, राम कुमार, जगदीश स्वामीनाथन। तो लाला लाजपत राय की मूर्ति का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा भवेश चंद्र सन्याल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, भवेश चंद्र सन्याल हो जाएंगे। इनका जन्म 1902 में हुआ था, असम में हुआ था। असम या असम याद रखिएगा, असम कर लीजिए, ठीक है। कंवल कृष्ण 1910 में इनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। 1924 में राम कुमार का जन्म शिमला में हुआ था। तो लाला लाजपत राय की मूर्ति भवेश चंद्र सन्याल बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फॉर आफ्टरनून 2015 डॉक्यूमेंट्री जो श्रुति हरिहरा सुब्रमण्यम द्वारा निर्देशित है, किस कलाकार के जीवन पर आधारित है, तो याद रखिएगा किसके जीवन पर आधारित, कृष्ण खन्ना के जीवन पर आधारित। कृष्ण खन्ना के जन्म जो है 1925 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। तो ए फॉर आफ्टरनून 2015 डॉक्यूमेंट्री जो श्रुति हरिहरा सुब्रमण्यम द्वारा निर्देशित है, किस कलाकार के जीवन पर आधारित, कृष्ण खन्ना हो जाएगा। स्पेस डिवीजन अंतरिक्ष ज्यामिति किस चित्रकार के चित्रों की विशेषता है, हिम्मत शाह, जगदीश स्वामीनाथन, जयराम पटेल, तैयब मेहता। तो स्पेस डिवीजन अंतरिक्ष ज्यामिति चित्र किस चित्रकार के चित्रों की विशेषता है, तो क्या हो जाएगा, जगदीश स्वामीनाथन, जगदीश स्वामीनाथन हो जाएंगे। स्पेस डिवीजन आंतरिक ज्यामिति किस चित्रकार के चित्रों की विशेषता है, तो जगदीश स्वामीनाथन। इनका जन्म
1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। ध्यान रखिए, कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्ति कला किसकी है? तो भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्ति कला किसकी है? कन्या मूर्ति शिल्प है, श्रम की जीत है, दांडी मार्च है, संथाल परिवार है। तो भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्ति कला किसकी है? तो याद रखिए कौन सी है? संथाल परिवार। संथाल परिवार किसकी है? रामकिंकर बैच की। कब बनाए थे? तो 1938 में बनाए थे रामकिंकर बैच। दांडी मार्च किसकी है? तो मूर्ति अगर आता है तो याद रखिए दांडी मार्च मूर्ति जो है किसकी है? देवी प्रसाद यशोदी। और छापा कला आता है तो नंदलाल बोस हो जाएंगे। शर्म की जीत जो है किसकी है? देवी प्रसाद चौधरी की है। तो भारत के पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्ति कला किसकी है? तो संथाल परिवार रामकिंकर बैच की है। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्प कृति जो कास्ट और धातु में बनी है किसने बनाई? रघुनाथ सिंह, धनराज भगत, पीराजी सागरा, विमान दास। तो म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्प कृति जो कास्ट और धातु में बनी है किसने बनाई है? तो याद रखिएगा म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्प कृति जो कास्ट और धातु में बनी है किसने बनाई है? तो धनराज भगत। धनराज भगत क्या एक मूर्तिकार है। जन्म 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। ध्यान रखिए कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुव मिस्त्री है, भूपेन ठक्कर है, बी रमेश है, तय मेहता है। तो विकर्ण के लिए कौन जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा तय मेहता जाने जाते हैं। तय मेहता क्या है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। किस ग्रुप से जुड़े थे? तो पैक ग्रुप से जुड़े थे। ध्यान रखिएगा। तो विकर्ण श्रृंखला के लिए कौन जाने? तय मेहता हो जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली ने प्रोफेसर एमेरिटस अमृतस की उपाधि से किस चित्रकार को सम्मानित किया था? राम गोपाल विजयवर्गीय, देवकीनंदन शर्मा, भवानी चरण गोई, द्वारका प्रसाद शर्मा। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली ने प्रोफेसर अमृतस की उपाधि से किस चित्रकार को सम्मानित किया गया? तो देवकीनंदन शर्मा। याद रखिएगा देवकीनंदन शर्मा। किनके जन्म 1919 में हुआ था और कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। ध्यान रखिएगा राजस्थान में हुआ था। राम गोपाल विजय की जन्म 1905 में हुआ था। सवाई माधोपुर में हुआ था। सवाई माधोपुर राजस्थान में हुआ था इनका जन्म। ध्यान रखिएगा। और ये चारों कलाकार जो आपके राजस्थान के हैं, भवानी चरण गोई भी हैं, द्वारका प्रसाद भी हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक है क्रोचे है, कालिंगबोर्ड है, रूप गोस्वामी है, भामा है। तो अलंकार सिद्धांत का प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा भामा हो जाएंगे। अलंकार सिद्धांत किसने दिया था? तो भामा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूर्तिकार अरुण मूर्तिकार अरुण योगी राज का संबंध किस प्रदेश से है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो मूर्तिकार अरुण और योगी राज का संबंध किस प्रदेश से है? तो योगी राज का संबंध याद रखिएगा कर्नाटक से है। तो मूर्तिकार अरुण योगी राज जो है राम मंदिर में जो मूर्ति है, ठीक है, इन्होंने ही बनाया है। ठीक है, और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो कर्नाटक से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पाल गोगिन किस बात से जुड़े थे? जंगलवाद, प्रभाववाद, घनवाद, नवप्रभाववाद। तो यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पाल गोगिन किस बात से जुड़े थे? तो याद रखिएगा वैसे तो ये उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है, लेकिन अगर उत्तर प्रभाववाद नहीं है तो जंगलवाद भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये चारों वाद कहाँ से चला था? फ्रांस में चला था। और पाल गोगिन का जन्म कभी पूछता है तो याद रखिएगा 1848 में हुआ था। कहाँ हुआ? तो फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार और प्रिंट मेकर दोनों के लिए जाने जाते हैं। रिदम वॉज सॉन्ग ऑफ द फील्ड नमक चित्र किस चित्रकार का है? एन एस बेंद्रे, के हैबर, अनिलनाथ सूजा। तो रिदम वॉज सॉन्ग ऑफ द फील्ड नमक चित्र किस चित्रकार का है? तो याद रखिएगा किसकी है? के हैबर हो जाएगा। रिदम वॉज सॉन्ग ऑफ द फील्ड नमक चित्र किसकी है? के हैबर हो जाएगा। के हैबर का जन्म 1911 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। पढ़ाई जो है इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से किया था। ठीक है, जे स्कूल ऑफ आर्ट से किया था। JMI वासी इनके शिक्षक रहे हैं और शिक्षण कार्य भी जो इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट में ही दिया था। मॉडर्न रिव्यू पत्रिका का संपादक थे जे स्वामीनाथन, नंद कुमार स्वामी, विनोद बिहार मुखर्जी, रामानंद चटर्जी।
तो मॉडर्न रिव्यू पत्रिका की अगर हम बात करते हैं, मॉडर्न रिव्यू पत्रिका के संपादन कौन हो जाएंगे? तो रामानंद चटर्जी, याद रखिएगा। मॉडर्न रिव्यू पत्रिका किसकी है? रामानंद चटर्जी हो जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित बाल रूम, तो अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित बाल रूप श्री राम की प्रतिमा का निर्माण किस शिल्पी द्वारा किया गया? तो अयोध्या के मंदिर के गर्भगृह में स्थापित बाल रूप श्री राम की प्रतिमा का निर्माण किस शिल्पी द्वारा कराया गया? तो कुन्हाई कुनीराम, रामजी सुतार, अरुण योगीराज, अनीश कपूर। तो कौन किया था? अरुण योगीराज। अरुण योगीराज कहाँ के थे? तो कर्नाटक के थे, याद रखिए कहाँ के हैं? तो कर्नाटक के, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपके 125 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया 1 से सवा घंटा के अंदर में, ठीक है। तो इसी तरह रोज जो है आप लोग हमारे मंडे टू सैटरडे रात के 9 बजे आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को जो है लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।